नीट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और अगर एक बार आपको ये समझ आ गया तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चंस सुपर इजी हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पीसीआर का सिंपल सा प्रिंसिपल, टेम्परेचर बेस्ड 3 स्टेप्स, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन और टैक पॉलीमरेज का रोल, जो नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। पीसीआर जो है हम यूज करते हैं फोरेंसिक साइंसेज में, कोविड टेस्टिंग में, ऑल्सो जेनेटिक डिजीज की डिटेक्शन में। तो आओ शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे सिर्फ कुछ मिनट्स में बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए बन जाती हैं यूजिंग पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इससे आप कराते हो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि आप मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो अपने डीएनए फ्रैगमेंट की, जो आपने चूज किया था पिछले 3 स्टेप्स में। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो हमने डीएनए आइसोलेट किया था, सोर्स डीएनए एंड योर प्लाज्मिड और वेक्टर डीएनए, और फिर हमने उसको की थी फ्रैगमेंटेशन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस से हमने उनको काटा था, और फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से उन फ्रैगमेंट्स को निकाला था वहां से। अब उन फ्रैगमेंट्स को हम करा रहे हैं मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास वही सेम फ्रैगमेंट्स की बहुत सारी कॉपीज हो जाएं। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट जो है, जो हमारे सोर्स डीएनए से हमने लिया था, उसको हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उसके मल्टीपल कॉपीज हम बना रहे हैं कहां पर? आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द होस्ट सेल, विद द हेल्प ऑफ योर पीसीआर मशीन और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये प्रोसेस सबसे पहले किया था कैरी म्यूलिस ने इन 1985। ये प्रोसेस करने के लिए जैसे आपकी बॉडी में डीएनए रेप्लिकेशन होता है बिल्कुल वैसे ही है, पर बस बॉडी के बाहर हो रहा है, सेल के अंदर नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, एक बाहर से आपने मशीन ली है वहां पर हो रहा है। तो जो भी आपकी बॉडी को या आपके सेल को चाहिए होता है डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए, है ना, वही सब इसको भी चाहिए होगा ऑब्वियसली। तो पीसीआर रिएक्शन का जो मिक्सचर है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी? हमें चाहिए बफर सॉल्ट्स, आयंस, सेट ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या करते हैं? इनिशिएट करवाते हैं रेप्लिकेशन के प्रोसेस को, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को। उसके अलावा वी नीड थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि ऐसे डीएनए पॉलीमरेजेस जो कि हाई टेम्परेचर्स, थर्मली स्टेबल हैं, हाई टेम्परेचर पर भी काम करेंगे। ठीक है, अगर हम 90 डिग्री सेल्सियस भी लेकर टेम्परेचर तब भी काम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमें ऑब्वियसली पॉलीमराइजेशन करा रहे हो, तुम डीएनए और बना रहे हो, तो तुम्हें डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स तो चाहिए ही ना ऐड करने के लिए। और उसके अलावा यू नीड योर डीएनए टेम्पलेट या जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस पर आप एक्चुअल में रेप्लिकेशन करा रहे हो। थर्मोस्टेबल जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है एवरीवन, वो है टैक पॉलीमरेज। इसके बारे में हमने बहुत बात करी है, बहुत। बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, उसमें एंजाइम्स जब शुरुआत में ही हम बात कर रहे थे तभी हम बात कर रहे थे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल होते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है वो ऐसी ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं ना, हॉट स्प्रिंग्स या हॉट वेंट, सल्फर स्प्रिंग्स, ऐसी जगहों पे रहते हैं। तो इनके कुछ ऐसे बैक्टीरियाज के अंदर जो है ऐसे आपको एंजाइम्स मिल जाएंगे, जैसे कि टैक पॉलीमरेज हमें मिल रहा है थर्मस एक्वेटिकस के अंदर, है ना, जो कि हाई टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पर भी एकदम स्टेबल है, एकदम ढंग से आराम से काम करेगा। ठीक है, प्राइमर्स का काम क्या था? प्राइमर्स का काम इनिशिएशन का होता है, ताकि आपके डीएनए जो पॉलीमराइज आप कर रहे हो तो शुरुआत आप आराम से कर सको। ठीक है, तो शुरुआती जो फाउंडेशन रखनी है वो प्राइमर्स रखेंगे। न्यूक्लियोटाइड से मैंने आपको बता ही दिया क्या करेंगे, और डीएनए टेम्पलेट ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा किसको करना है हमें एम्पलीफाई या मल्टीप्लाई, तो हम कैसे ही करेंगे, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है, 3 मेन स्टेप्स है। ठीक है, फर्स्ट होता है डीनेचुरेशन, सेकंड होता है एनीलिंग, थर्ड होता है इलोंगेशन या एक्सटेंशन। बहुत इजी है, तीनों जो है टेम्परेचर स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर्स पर काम करते हैं। डीनेचुरेशन सबसे पहला स्टेप। क्या मतलब हो सकता है डीनेचुरेशन का? तुम्हारे पास क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना। डीनेचुरेशन मतलब उसका तुम नेचर चेंज कर रहे हो, तो तुम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कर रहे हो, एक स्ट्रैंड अलग एक स्ट्रैंड अलग। ठीक है, कैसे करोगे तुम ये? कौन से बॉन्ड्स होते हैं डीएनए को डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए? बताओ मुझे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ए यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा?
2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है, पर इतना भी नहीं है। कैसे तोड़ रहे हैं हम इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स? विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर, कितना हाई टेम्परेचर हम ले जाते हैं? अराउंड 90-95 डिग्री सेल्सियस तक हम ले जाएंगे अपना टेम्परेचर। जब इतना हाई टेम्परेचर होता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ये टूट जाएंगे। जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो बन जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड, जैसे कि यहां बना हुआ है। ठीक है जी, वेरी इजी। सेकेंड स्टेप इज योर एनीलिंग। एनीलिंग जो है वो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब इसमें एनीलिंग का मतलब है आप कोई एक नई चीज ऐड कर रहे हो। हमारी नॉर्मली क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, अगर किसी ने पढ़ रखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए रेप्लिकेशन, तो आपका वहां आके एक प्राइमर जुड़ता है ना। आरएनए प्राइमर जो होता है एंजाइम वो बनाता है और वो प्राइमर जोड़ता है। यहां पर क्या है, आपने पहले से ही प्राइमर डाल दिए हैं, क्योंकि आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट पता था तो आपने प्राइमर बना के डाल दिए हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, अब वो प्राइमर जाकर लग जाएंगे डीएनए पर। वंस, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बिना प्राइमर लगे हुए एक्सटेंशन नहीं कर सकता, उसको प्राइमर चाहिए, वो उसके आगे जोड़ता है, वो शुरू नहीं करता है कभी भी रेप्लिकेशन। ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए शुरुआत में, तो वो प्राइमर्स आपने पहले से ही प्रोवाइड करे थे अपने सेटअप में। तो अब एनीलिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये प्राइमर्स जाकर आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर जाकर बाइंड कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप विच इज नोन एज एक्सटेंशन या इलोंगेशन, ये होता है अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस पे, 72 डिग्री सेल्सियस मान लो। ठीक है, अब क्या होगा, आपका डीएनए पॉलीमरेज, यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट किया हुआ पॉलीमरेज। अब ये क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड जोड़ता रहेगा, जोड़ता रहेगा, जोड़ता रहेगा, जोड़ता रहेगा। कौन से न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड नहीं, सिर्फ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ रहा है। ध्यान रखना, ये डीऑक्सी राइबो शुगर चाहिए हमें इसमें। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, आपकी एक्सटेंशन हो रही है, और अब आपके पास बहुत सारी नई 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 कॉपीज जो हैं डीएनए की वो बनती जा रही हैं। यही 3 प्रोसेस है, बस यही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो लिखा क्या है यहाँ पर? ईच पीसीआर साइकिल हैज 3 टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन, यानी कि आपने 2 डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया, और अब वो दोनों जो है टेम्पलेट की तरह हमारे पास अवेलेबल है एज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये स्टेप हो रहा है 94 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, सेकेंड स्टेप वॉज योर एनीलिंग, जो कि 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। प्राइमर जो है वो बाइंड कर रहे हैं कहां पर? 3 प्राइम एंड ऑफ द template पर। Very important, you need to remember that. Remember all the temperatures, remember the 3 steps, remember the sequence of the 3 steps as well. ठीक है, next we come to extension. Extension हो रहा है 72 डिग्री सेल्सियस पर। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्सटेंड कर रहा है प्राइमर को एट 3 प्राइम OH या 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही होता है। ये आपके 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स थे। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है ओरिएंटेशन, यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रही है ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, 3 प्राइम पे आके आपका प्राइमर अटैच हो जाएगा, और ऊपर की तरफ एक्सटेंशन या इलोंगेशन चलती रहेगी। ऐसे यहाँ पर आपका जो प्राइमर अटैच हुआ था, तो यहाँ नीचे की तरफ इलोंगेशन चलती रहेगी। सिंपल, इजी, वेरी इजी। अच्छा, कितनी नंबर ऑफ कॉपीज या कितने डीएनए फ्रैगमेंट्स यू कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस पीसीआर इज इक्वल टू 2 to the power n। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला जहां पर n जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ साइकिल्स। तो बेसिकली आपने किया क्या है, पीसीआर मशीन ली है, एक ट्यूब या पेंड ऑफ जिसको हम बोलते हैं, उसमें अपना सारा सोल्यूशन डाल दिया है। जो भी चीजें आपको ऊपर हमने बात करी थी, मिक्सचर बनाया हमने, वो सब हमने उसको डाल दिया है। वो हम पेंड ऑफ या वो हम ट्यूब जो है डाल देते हैं अपनी पीसीआर मशीन के अंदर। वहां पर हम सेट करेंगे कि हमें इतनी देर के लिए डीनेचुरेशन कराना है और इतने टेम्परेचर पर, एनीलिंग इतनी देर के लिए करानी है इतने टेम्परेचर पर, एक्सटेंशन इतनी देर के लिए करानी है इतने टेम्परेचर पर, बेस्ड ऑन कि आपका कितना लंबा डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपने कितने न्यूक्लियोटाइड
पेप्टाइड्स डाले हैं नहीं डाले हैं, वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आप सेट करते हो नंबर ऑफ साइकिल्स, कितनी बार ये तीनों प्रोसेस किए जाएंगे। अगर आपने नंबर ऑफ साइकिल्स डाला 30, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ साइकिल इज 30, then you can produce around 1 billion copies of your gene of interest. आप अपने डीएनए फ्रैगमेंट की 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 30 साइकिल्स कराई हैं तो इट टेक्स अबाउट 1 or 2 आवर्स, बस उसमें आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो इट्स अ ग्रेट 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 टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी, ताकि आप एम्प्लीफिकेशन कर सकें अपने डीएनए की, ताकि आप इजीली उसको आगे लाइगेट करा सकें अपने वेक्टर के साथ, जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में along with the vector PBR322। उसकी पूरे PBR322 कैसे बना होता है, कौन से जीन्स होते हैं उसके अंदर। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और सिलेक्शन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन गेट योर कांस्टेंट डोज ऑफ बायोलॉजी एंड नीट 2026 आप इजीली क्लियर कर ले। नाउ यू हैव ओनली 190 days left. Make sure you make it count.